तुझे इस मेकअप में देख लिया तो तेरा ये नाटक रिहर्सल सब खत्म हो जाएगा, इसलिए बाबूजी की नकल मत कर। बाबूजी के आने पर भी मेरी एक्टिंग में कोई कमी नहीं आएगी, मैं तो करता रहूंगा। हाँ, तो हमने कहाँ छोड़ा था? हाँ, 30 साल के लड़के का ज्ञान। हाँ, 30 साल के लड़के का ज्ञान। इधर देखना। हमारे खानदान के जो मर्दानगी है वो अगर किसी के पास है तो वो तुम्हारे पास है बेटे, तुम्हारे पास है। तेरी ये मजाल, बहुत खूब। आजकल अपने बाप की ही नकल करने लग गया है तू। जल्दी निकल। अभी तक बचपना नहीं गया। क्यों बे, हाथी भेज के तूने मेरे बाबूजी को मरवाना चाहा है? सनी, ये क्या बोल रहे हो तुम? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं बताता हूँ, सुनो। चुप कर, सब कुछ करके अब हाथ जोड़ रहा है। देखो सनी, हमारे बीच चाहे कुछ भी हो, मैं इस हद तक नहीं गिर सकता। ज्यादा शरीफ बनता है। तूने बाबूजी को मरवाना चाहा, लेकिन वहां बेचारा दूसरे लोग मारे गए। अगर तू मर्द का बच्चा है तो सामने आके भिड़ना। सनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको गलतफहमी हुई है। कसम से कहता हूँ, ये चाल मेरी नहीं है। मैं जीसस की कसम खाकर कह रहा हूँ। बेकार में जीसस की कसम मत खाना। अगर मुझे पता चला कि ये सब तूने किया था तो मैं फिर से आऊंगा और उस वक्त तेरी खैर नहीं होगी। हमने काम को इस तरह अंजाम दिया कि किसी को शक भी ना हो, लेकिन हाथी के जरिए मैंने गांव वालों को मरवाने के लिए नहीं कहा था। वो जो वर्गीस है ना, जिसे राजा की उपाधि मिली है, उसे मरवाने के लिए भेजा था। पागल हाथी से अगर कुछ कहेंगे तो हमारी सुनेगा क्या? वो तो अपनी मन की करेगा ठाकुर साहब। हाथी तो वर्गीस के पास पहुंच ही गया था। तब तक अचानक वहाँ सनी आया और उसने उनको बचा लिया। महाराजा ने उसे राजा की उपाधि दी थी, इसलिए वो घमंड से उछल रहा है। पता नहीं तुम्हें किसने महावत बनाया। 5 साल से हम इंतजार कर रहे थे। पिछले साल दुर्गा पूजा के समय इसी हाथी ने न जाने कितने अनगिनत लोगों को मार डाला था, तुम्हें याद है ना? ठाकुर साहब, ये आपकी गलतफहमी है। सच पूछो तो आज तक इस हाथी ने किसी को कुचला ही नहीं है। धत तेरी की, ये बकवास सुनना नहीं चाहता मैं।
मेरी बात ध्यान से सुनो। गांव में जाके ठिठुरा पिटवा दो कि इसी हाथी ने कई साल अनगिनत लोगों को कुचल डाला था। इसी समय जाके बोल दो खड़े क्या हो। वो हाथी खूनी है ये बताना हमारा फर्ज है। आई बात समझ में? जैसा आप चाहते हैं ठाकुर साहब। हाँ हाँ ठीक है, किसी और को देखने से पहले यहाँ से फुट जा। कहीं इसके पीछे हमारा हाथ है, वर्गीस भाई को पता पड़ गया तो हमारी वाट लग जाएगी। अरे जल्दी चले यार यहाँ से। अगर केस वेस हो गया तो हम क्या करेंगे बोलो? कैसा केस? हाथी पगला के कुछ लोगों की जाने ले ली, उस पर कौन केस डालेगा? ऐसा हो तो यहाँ की जेलों में हाथियों को होना चाहिए। इससे पहले उस हाथी ने कई और लोगों को रौंदा है। आप बेकार की बातें मत कीजिए। वर्गीस मारिक को मरवाने के लिए ये ठाकुरों की जरूर कोई चाल होगी। कहीं तुम्हारी मत्ती तुम्हारी नहीं गई? वर्गीस जी की जान लेने के लिए वो हाथी किराए के गुंडे की तरह किराए का हाथी है क्या? उन लोगों को बात करते हुए मैंने अपने कानों से सुना था। ये तो उनका भाग्य कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो हम जैसे गरीबों की देखभाल करने वाला कौन होता? वो सब छोड़ो, आज से तुम वहाँ काम पे मत जाना। उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। आओ बच्चों। रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं? आपके किसी ने कान भर दिया और आप बंदूक उठा के चल दिए मारने के लिए। तुम दूर हटो। उनकी वजह से कई बेकसूरों को जान से हाथ धोना पड़ा। आप वहाँ नहीं जाएंगे बस। मम्मी तुम पहले इधर आओ। मेरे साथ चलो। तुम लोग अभी वहाँ जाकर समस्या मत खड़ी करो। फादर तुम घर में बैठ के एक कप चाय पियो, हम लोग अभी आते हैं। देखो सनी, आखिर तुम कब तक खून खराबा करोगे? देखिए फादर, आप अच्छी तरह जानते हैं बिना वजह मैंने कभी आज तक बंदूक को हाथ नहीं लगाया। और ये बात भी आप अच्छी तरह जानते होंगे फादर, उनकी वजह से कितने ही परिवार उजड़ गए। आज तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर कर ही दम लेंगे। अगर उन्होंने गलती की है तो प्रभु ने कभी नहीं बख्शेंगे। आपका कहने का मतलब हम उन्हें माफ कर दें? तुम लोगों को उन्हें माफ करने की जरूरत नहीं, उसके लिए पुलिस आ जाएगी। ओ फादर, पुलिस इस केस में क्या करेगी ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप हटिए, हमें जाने दीजिए। अरे सनी बेटे, गर्म खून है इसलिए तुम आपे से बाहर हो रहे हो। फादर आप चर्च का काम देखिए, ये सब हम लोग संभाल लेंगे। फादर हम मसीहा के बंदे हिजड़े नहीं मर्द हैं, इस बात को हम साबित करके रहेंगे। हमारे 5 लोग मर गए, उनके 10 मारने से क्या हमारे 5 जिंदा हो जाएंगे? सुनो वर्गीस, मेरी मानो तो ये इरादा छोड़ दो। क्या तुम मेरी बात की इज्जत नहीं रख सकते? इस शहर में जो तुम्हारी इज्जत और नाम है, क्या तुम उसे खोना चाहोगे? मैं नहीं समझता कि ऐसा तुम करोगे। देखिए आवेश में काम मत लीजिए, फादर की बात मान लीजिए। बाबूजी मत जाइए ना, फादर की बात मान लीजिए बाबूजी। देखो बेटे सनी, फादर जब इतना कह रहे हैं तो उनकी बात रख लेनी चाहिए। हम कानून का सहारा भी लेंगे। फादर आपके कहने पर हम उसे छोड़ दे रहे हैं, वरना ठाकुरों को मौत की नींद सुलाने के बाद ही हम सांस में सांस लेते। खैर अब यहाँ तक आए हो तो कॉफी पी के जाइए ना। चलिए। आओ गौरीनाथ वर्मा, यहाँ कैसे आना हुआ? कहाँ चले गए थे इतने दिन? जरूरी काम से 300 गया था, वहाँ कुछ दिन रहने के बाद आज ही आया हूँ। अच्छा ये बताइए आप सब कैसे हैं? ईश्वर की कृपा है। क्या बात है, आज कोई खास बात है यहाँ? हाँ, आज दिवाली है। ओह मैं तो भूल ही गया। अच्छा अश्विनी अभी तक आई नहीं? वो आ गई, 2 दिन पहले ही बेंगलोर से वापस आई है। कंग्रेचुलेशंस। सुना था तुम बहुत अच्छा गाती हो, पर इतना अच्छा डांस भी कर लेती हो ये मुझे पता नहीं था। अश्विनी क्या बात है अश्विनी, अपना मूड खराब करके क्यों